अच्छा, इसको स्टार्ट करने से पहले क्या ये पूछा जा सकता है तुम लोग में से कितने लोग को एलिमेंट्स का नेम अभी याद है, 1 से लेके कम से कम 30 तक, 1 to 30, 20 तक कितने लोग को याद है? सबको याद होगा, ठीक है। क्या सिंबल देख के पहचान पाएंगे कौन कौन सा एलिमेंट है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब ध्यान से सुनो, थोड़ा सा पहले कहानी पे हम लोग जाते हैं, पहले फोकस करते हैं कहानी पे। चैप्टर का नाम क्या है? मेटल्स एंड क्या, नॉन मेटल्स। अगर मान लो 2 तरह का प्रॉपर्टी पढ़ना है इस पूरे चैप्टर में, एक है फिजिकल और एक है केमिकल। एक फिजिकल प्रॉपर्टी और एक क्या है? केमिकल प्रॉपर्टी। तो जब केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ोगे तो वहाँ पे एक मेटल का, नॉन मेटल का डेफिनेशन अलग है, ठीक है। जैसे समझना है यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टी में, ये बेसिक क्लास मान के चलना इस पूरे चैप्टर का। केमिकल प्रॉपर्टी में, ठीक है, मेटल हम लोग उसको बोलेंगे, मेटल्स हम लोग उसको बोलते हैं जो इलेक्ट्रॉन क्या करता है? लूज करता है। क्या करता है? लूज करता है। नॉन मेटल उसको बोलेंगे जो इलेक्ट्रॉन क्या करता है? गेन करता है, ठीक है। पूरा कहानी समझा रहे हैं, रिलेट करना क्लास 9 से भी, ठीक है। क्लास 9 और क्लास 10 दोनों को मिला के समझा रहे हैं कि मेटल नॉन मेटल का मतलब क्या है बेसिकली इस पूरे चैप्टर में। और ये कौन सा प्रॉपर्टी का बात कर रहे हैं? केमिकल का। प्रॉपर्टी कितना पढ़ना है? 2, फिजिकल और क्या? केमिकल। चैप्टर स्टार्ट होगा फिजिकल से ही, लेकिन हम लोग पहले मतलब फिजिकल पढ़ेंगे, लेकिन पहले केमिकल वाले का कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो कोई पूछे कि मेटल क्या होता है तो क्या बताओगे? जो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लूज। जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उसको क्या बोलेंगे? मेटल्स। जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उसको क्या बोलेंगे? नॉन मेटल्स। क्या इतना दिमाग में सबके जा रहा है यहाँ पे? कोई दिक्कत तो नहीं आता? ठीक है। अभी जितने भी लोग बोले यहाँ पे, क्या सबको एलिमेंट नेम 1 से लेके 20 तक याद था? जो कि अभी सब लोग बताएं यहाँ पे। कितने लोग को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने आता है? 2, 8, 18, 32 के बिहाफ पे, चलो ठीक है। कितना शेल था? K11 है ना, बोलते जाना ध्यान से। सबसे पहला एलिमेंट कौन सा था? हाइड्रोजन। हम सिंबल ही लिखेंगे। फिर क्या था? हीलियम। टेन तक लेके चल रहे हैं यहाँ पे फिलहाल में। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 1। जितना एटॉमिक नंबर उतना इलेक्ट्रॉन है ना। तो K में कितना इलेक्ट्रॉन जाता था? 2, L में 8, M में 18, N में क्या? 32। तो इसके हिसाब से हम लोग लेके चलेंगे। कम हो सकता है, ज्यादा नहीं जाएगा, है ना। चलो, अगर हाइड्रोजन के पास अगर 1 एटॉमिक नंबर है, यानी कि इलेक्ट्रॉन कितना हुआ? 1। जितना एटॉमिक नंबर उतना इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो हाइड्रोजन के पास है कितना इलेक्ट्रॉन? 1। K में जाएगा यहाँ पे 1, भर दिया यहाँ पे। हीलियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 2, K में जाएगा। अब जरा लिथियम के पास कितना है? 3, लेकिन K में जा कितना सकता है? 2। तो 3 में से 2 को भर दिए, कितना बचा? 1। 1 कहां जाएगा? L में। अच्छा, L में कब तक भरेंगे? जब तक कितना नहीं होता? 8 नहीं होता है। चलो, बेरिलियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 4। बोलो इसको क्या लिखोगे? ये चलो, यहां तक कोई दिक्कत किसी को? यहां तक सबको समझ में आ रहा है? चलो, 10 के बाद 11 नंबर से बोलना। 11 नंबर में क्या आता है तुम्हारा? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, फ्लोरीन, ऑर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, ठीक है। ध्यान से देखना यहाँ पे। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 11, यानी कि 11 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, है ना। 4 शेल था, अभी देखे भी हो। K11, K में कितना जाएगा? 2, L में 8, भर चुका हमारा। K भी भर गया, L भी भर गया। M में अगला जाएगा कि नहीं हमारे पास? 2 और 8 मिलकर कितना हुआ? 10। भरना कितना है? 11 ना। कितना अभी बचा हुआ है? 1। तो 1 अगला किस में जाएगा? M में जाएगा। तो M में यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन का पे भर देंगे। चलो, अगला बोलो। मैग्नीशियम का बोलो, क्या लिखेंगे? 2, 8, 2। एल्युमिनियम का बोलो, बोलते जाओ यार, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे M में भरता कितना? 18। कितना भरता? 18। कंडीशन के हिसाब से होना ये चाहिए अगला 289। कितना होना चाहिए? 289, क्योंकि M में भरा कितना जा सकता है? 18। लेकिन 2 एक्सेप्शन होता है, केमिस्ट्री पढ़ा, एक्सेप्शन तो रहेगा हमारे पास। पोटेशियम का और किसका? कैल्शियम का। पोटेशियम का क्या होता है? 2881, और कैल्शियम का कितना होता है? 2882। क्या इतना सबको समझ में आ रहा है? 2881 और क्या? 2882। तो अभी तुम 2 चीज देखें। कोई पूछेगा मेटल क्या होता है, तो क्या बताओगे? मेटल क्या करता है? इलेक्ट्रॉन लूज करता है। नॉन मेटल क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन क्या करता है? गेन करता है। क्या इतना सबको समझ में आ रहा है? उसके बाद अभी हम लोग क्या देखें? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या देखें? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो कि तुम्हारे सामने था यहाँ पे, जो किया गया यहाँ पे। अब समझना, यहाँ पे एक वर्ड लिख रहा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कितने लोग को पता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? 9th का कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं? हाँ बोलो। वेरी गुड, ठीक है। द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन
आउटर मोस्ट शेल इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट का मतलब एकदम आखिरी वाले जो शेल में जितना इलेक्ट्रॉन होगा उसी को क्या बोलेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अभी हम तुमसे लाइन से पूछेंगे, खुद ही समझ जाओगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबका किया गया 1 से लेकर 20 तक। चलो बताओ, हाइड्रोजन का आखिरी शेल तो यही है ना हमारे पास, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 1। हीलियम का 2, लिथियम का 1, जो आखिरी वाले शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। बेरिलियम का, बोरॉन का, कार्बन का, चलो ठीक है, बोलो। सोडियम का 1, मैग्नीशियम का, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, ठीक है। पोटेशियम का 1 और कैल्शियम का कितना आएगा, 2 आएगा। क्या यहां तक सबको क्लियर है वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ठीक है। अब अभी यहां पे तुम देखे जो पहला स्लाइड था हमारे पास, अभी हम बोले कि मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा। रिलेट करना अब यहां पे, मेटल इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा। नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा। देखो इलेक्ट्रॉन लूज वो करता है जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अभी समझो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या था, जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 1, 2 या कितना होगा, 3। अगर 1, 2, 3 अगर इलेक्ट्रॉन अगर होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन में, वैलेंस इलेक्ट्रॉन में, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा। जिसके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन में 5, 6 क्या रहेगा, 7 रहेगा, वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा। क्या ये कॉन्सेप्ट रिलेट कर पा रहे हो हम क्या बोल रहे हैं। चलो स्टार्टिंग से मैं रिपीट करते जाना मेरे बाद। मेटल इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, नॉन मेटल गेन करेगा। इलेक्ट्रॉन लूज कौन करेगा, जिसके वैलेंस शेल में कितना कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 1, 2, 3। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन का मतलब समझो क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किए आखिरी वाले शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वही क्या कहलाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या कहलाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो अगर आखिरी में 1, 2, 3 होगा तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज। अगर आखिरी में 5, 6, 7 होगा तो क्या करेगा, गेन। क्लियर है। 4 के लिए कोई कंडीशन अभी फिलहाल नहीं है। 4 के लिए एक चैप्टर ही तुमको पढ़ना, कार्बन एंड कंपाउंड, जो लास्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का, ठीक है। वहां पे कार्बन के आखिरी में कितना होता है, 4, तो उसको छोड़ दो अभी फिलहाल के लिए। अब यहां सबको देख के बताना है। अच्छा, नोबल गैस कौन कौन से होते हैं, जल्दी बोलो। ट्रिक क्या था, हे नानी आराम कर, जिंदा रहेगी, ठीक है। हाँ, हे नानी आराम कर, जिंदा रहेगी। अब आगे देखो, 1 से लेके 20 के बीच में, सुनो ध्यान से, 1 से लेके 20 के बीच में कितना नोबल गैस आता है, 3। कितना आता है, 3। कौन कौन सा, हीलियम, नियॉन और क्या, ऑर्गन। फिलहाल अभी हम बताएंगे नोबल गैस भी क्या होता है, वो भी टेंशन मत लेना, जो नहीं जिसको पता होगा। हम स्टार बना रहे हैं, इसको छोड़ के हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, ऑर्गन अगले वाले स्लाइड में होगा। तुमको बताना है कौन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, कौन इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा, ठीक है। क्लियर हो पा रहा है हम सबको क्या बोलना है। अच्छा, हाइड्रोजन भी एक्सेप्शन होता है, इसको भी हटा देना, ठीक है। चलो बताते जाना। इलेक्ट्रॉन लूज कौन करेगा, अभी हम क्या बोले थे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किए, आखिरी वाले शेल में कितना कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, 1, 2 और क्या, 3। वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा। सोच के बताओ, लिथियम के आखिरी वाले शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1। तो क्या इलेक्ट्रॉन लूज करेगा कि गेन करेगा, लूज करेगा। कितना लूज करेगा, 1 है तो 1 लूज करेगा। अगर 1 लूज करेगा तो लिथियम पे चार्ज क्या आएगा, प्लस का। क्या क्लास 9 का तुम लोग को ये याद आ रहा है, जो आयंस हम बोलते थे, याद कर लो, कैटायन और नाइन वाला, याद आ रहा होगा तुम लोग को, जो याद करवाया गया था क्लास 9 में। उसके लिए भी यही सब पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट तुमको समझाया गया था। अब आगे देखना, बेरिलियम के आखिरी में कितना है, 2। कितना लूज करेगा, 2। आखिरी में 1, 2, 3 है तो लूज करेगा, वहां चार्ज तुमको प्लस का बनाना है, तो बेरिलियम पे कितना आएगा, 2 प्लस का। चलो, बोरॉन 3 है, 3 लूज करेगा, बोरॉन पे क्या आएगा, 3 प्लस का। कार्बन के लिए मना किए हैं, कार्बन को हटा दो। अब आ जाओ यहाँ पे नेक्स्ट पे, इलेक्ट्रॉन गेन कौन करता है, मेटल की नॉन मेटल, नॉन मेटल। इलेक्ट्रॉन गेन कौन करेगा, जिसके वैलेंस शेल में कितना कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 5, 6, 7। अब यहां बताओ, 5 है, ये कितना इलेक्ट्रॉन ले ले कि इसका 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, 3। तो हाँ बिल्कुल, तो नाइट्रोजन पे कितना आएगा, -3 का। -3 लिख लो, 3 -3 लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑक्सीजन के आखिरी में कितना है, 6। ये कितना गेन करेगा कि इसका 8 पूरा हो जाए, 2। तो ऑक्सीजन पे कितना आएगा, 2 का। फ्लोरीन के आखिरी में कितना है, 7। कितना गेन करेगा कि 8 हो जाए, 1। तो F पे आएगा 1 का। अभी कई लोग कहीं नहीं समझ आ रहा होगा कि ये 8 बार क्या बोले, 2 बार क्या बोले, है ना। 8 या 2 यहाँ पे एक वर्ड आता है। अब बिल्कुल वही जा रहा है डिस्कस करने के लिए, ध्यान देना, सुनो। कहानी समझना भाई, देखो पूरे पीरियोडिक टेबल में
देखो तुमको पता है केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, अगर कुछ भी नौटंकी किए, ठीक है, केमिस्ट्री फिजिक्स अगर पढ़ा रहे हैं, कुछ भी नौटंकी किए, ठीक है, तो हम बख्शेंगे नहीं किसी को भी, ठीक है, क्योंकि उनको ये कॉन्सेप्ट क्लियर चाहिए, ठीक है। अगर क्लियर हो जाएगा तुमको पता, फिर चैप्टर पढ़ने बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कई लोग का क्लियर नहीं है पहले का, तो उसको भी ध्यान में उनको रखते हुए चलना है। एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस रखो, आए हो तो पढ़ो फिर चले जाना यहाँ पे, ठीक है। ये खाली ना हम है, बिल्कुल खाली नहीं है, लेकिन बुला इसलिए गया है क्योंकि अभी अपकमिंग एग्जाम में कई लोग में 3-3 चैप्टर आ रहा है एग्जाम में, ठीक है, तो अचानक एक दिन में तो पढ़ा नहीं दिया जाएगा भाई, टाइम लगता है इन सब चीज़ों को पढ़ाने के लिए, तो बस आराम से देखो, ठीक है। चलो यहाँ देखना क्या लिखा गया बोर्ड पे, अभी नाम पढ़ो। चलो पूरे पीरियोडिक टेबल में, अच्छा ये बताओ, वही कहानी है जो पुराना कहानी सुनाया जाता तुम लोग को, तुम्हारे घर में कोई ना कोई एक आइडियल होगा बंदा, जो जिसके तरह तुम्हारे माँ बाप बोलते होंगे कि तुमको बेटा वीरेंद्र भैया की तरह बनना है। एक एग्जाम्पल है ना, तुमको बेटा वीरेंद्र भैया की तरह बनना है, वीरेंद्र अंकल की तरह बनना है, ठीक है, कि देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गया, बहुत मेहनत किए, आज वीरेंद्र अंकल देखो कहाँ है, ठीक है। कोई एग्जाम्पल दिया जाता है तुमको, या दीदी का एग्जाम्पल दिया जाता होगा, तुम्हारे घर में कोई बड़ी दीदी होंगी रिलेटिव में, देखो देखो अपनी बुआ की दीदी, लड़की को देखो, बहन को देखो, सोचो क्या थी आज वो कहाँ से कहाँ पहुँच गई, समझ में आ रहा है। दिया जाता है एग्जाम्पल कि नहीं दिया जाता है, पहले बताओ, दिया जाता है क्या? उसका तुम्हारे दिमाग पे असर पड़ता है क्या एक दिन के बाद? एक दिन तक तो पड़ेगा, मान लो रिजल्ट निकला है उसी दिन सुनोगे, हर दिन तो तुम्हारे घर वाले एग्जाम्पल लेके आएंगे नहीं तुम्हारे सामने, जिस दिन रिजल्ट निकलेगा उसी दिन एग्जाम्पल आते हैं, बुआ की लड़की आ जाती हैं, चाचा के लड़के आ जाते हैं, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई आ जाएगा। सोसाइटी में कोई अगर बंदा दिखेगा, ठीक है, सुरेंद्र भैया, वो भी आ जाएंगे, वीरेंद्र का सुरेंद्र भैया भी आ सकते हैं, कोई भी आ सकता है सोसाइटी में। आता है कि नहीं आता पहले ये बताओ। और घर वाले बोलते तुमको बेटा उन्हीं की तरह बनना है, तो पूरे पीरियोडिक टेबल में कितना एलिमेंट है? 118। कितना है? 118। 118 में ये पूरा लिख रहा है, 118 एलिमेंट में कितना नोबल गैस होता है? 6 नोबल गैस होते हैं, ठीक है, या इनर्ट गैस जो भी बोलो। तो 118 में से 6 चला गया, कितना बचा? 112 एलिमेंट। अब 112 एलिमेंट किसकी तरह बनना चाहता है तुम्हारा? नोबल गैस की तरह। कहानी समझो, टोटल कितना एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में? 118। 6 क्या है? नोबल गैस है। 118 में से 6 चला गया, कितना बचा? 112। तो 112 एलिमेंट किसकी तरह बनना चाहेगा? नोबल गैस की तरह। जैसे तुम लोग अपने आइडियल भैया या दीदी की तरह बनोगे, अंकल की तरह बनोगे, ऐसे एलिमेंट का भी क्राइटेरिया होता है, समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे 112 एलिमेंट किसकी तरह बनना चाहेंगे? नोबल गैस की तरह। आखिर क्या है आखिर नोबल गैस के अंदर कि हर एलिमेंट नोबल गैस की तरह बनना चाहता है? पूरे पीरियोडिक टेबल में, ठीक है, सबसे राजा एलिमेंट कह सकते हो नोबल गैस, जिसका दूसरा नाम क्या होता है? इनर्ट गैस, जिसका तीसरा नाम क्या होता है? ग्रुप 18। क्या होता है? ग्रुप 18। याद रखना, पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे राजा एलिमेंट कौन होता है? नोबल गैस। क्या होता है? नोबल गैस। समझ में आ रहा है? बैलून में कौन सा गैस भरा जाता है? हीलियम। क्यों हीलियम भरा जाता है पता है? क्योंकि नोबल गैस है, वो किसी से रिएक्ट ही नहीं करेगा, वो इतना राजा है। समझ में आ रहा है? हाइड्रोजन सबसे कम वेट होता है हाइड्रोजन का, भरा तो हाइड्रोजन भी जा सकता था, लेकिन भरा क्या जाता है? हीलियम। क्यों? किसी से वो रिएक्ट ही नहीं करता है। तो अब यहाँ पे आखिर नोबल गैस के अंदर कुछ तो प्रॉपर्टी होगा कि हर एलिमेंट नोबल गैस की तरह बनना चाहेगा। तो पूछे नोबल गैस क्या होता है, तो उसको बोलोगे जो किसी से रिएक्ट नहीं करता है पूरे पीरियोडिक टेबल में, उसको बोलेंगे नोबल गैस। बनने का क्राइटेरिया क्या है नोबल गैस बनने का? तो नोबल गैस बनने का क्राइटेरिया ये है कि हर एक एलिमेंट का ऑक्टेट या फिर क्या ड्यूप्लेट, ये पूरा होना चाहिए। अच्छा, ऑक्टेट का मतलब कितना इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन। और ड्यूप्लेट का मतलब क्या? 2 इलेक्ट्रॉन। क्या यहां तक का कहानी सबको समझ में आ रहा है? ऑन रिपीट मेरे बात बोलते जाना। पूरे पीरियोडिक टेबल में कितना एलिमेंट होता है? 118। कितने नोबल गैस होते हैं? 6। कितना बचा? 112 किसकी तरह बनेगा? नोबल गैस की तरह बनेगा। नोबल गैस बनने के लिए क्राइटेरिया क्या क्या उसका पूरा होना चाहिए? ऑक्टेट या क्या? डुप्लेट। क्लियर हो पा रहा है? ऑक्टेट और डुप्लेट बनाने के लिए 2 काम कर सकता है वो, 3 काम करेगा बेसिकली वो, फिलहाल हम तीनों लिखते हैं, ठीक है। या तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? लूज करेगा, समझना, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लूज करेगा। दूसरा क्या कर सकता है? इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? गेन करेगा। और तीसरा कर सकता है इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? शेयर करेगा, ठीक है। अभी फिलहाल हम 2 पे फोकस करते हैं, शेयर वाला हम आगे समझाएंगे तुम लोग को। अभी क्या स्टार्टिंग में यही समझाएं कि नहीं समझाएं कि इलेक्ट्रॉन लूज कौन करता है? मेटल। कहानी समझना वापस, इलेक्ट्रॉन लूज कौन करता है? मेटल, ठीक है। अच्छा, मेटल जब भी बोलेंगे तो बोलोगे इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लूज करेगा। इलेक्ट्रॉन लूज वो करेगा जिसके वैलेंस शेल में कितना कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 1, 2 या क्या 3 इलेक्ट्रॉन। क्या इतना सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? चलो ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन कौन करता है? नॉन मेटल। कौन करता है? नॉन मेटल। अब इलेक्ट्रॉन गेन कौन कौन करेगा जरा बताओ, जिसके वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 5, 6 या क्या 7। क्या यहां तक सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये बताओ बस, क्या यहां तक सबको समझ में आ रहा है? अब इसको जरा रिलेट करो, यहां जो अभी तुमको समझाया जा रहा था, कहां गया भाई? यहां पे देखना, नाइट्रोजन के आखिरी में कितना है? 5।
नॉन मेटल क्या है, जो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा। इलेक्ट्रॉन गेन कौन करते हैं, जिसके वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 5 6 या क्या 7। अगर आखिरी में 5 है तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए, ऑक्टेट मतलब समझ में यार, नोबेल गैस बनना है सबको यार, तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए 5 है, कितना इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, 3। तो गेन करेगा तो चार्ज कैसा आएगा, माइनस का, तो कितना गेन करेगा, 3, तभी तो इसका ऑक्टेट पूरा होगा। चलो ऑक्सीजन को देख के बताओ, आखिरी में कितना है, 6 है, ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2, तो कितना माइनस आएगा, 2 माइनस का आएगा। फ्लोरीन के आखिरी में कितना है, 7 है, इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1, तो कितना आएगा, 1 माइनस का आएगा। चलो तुम बताना आशुतोष। सोडियम के आखिरी में कितना है, 1, तो सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा कि गेन करेगा, लूज करेगा, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, कितना लूज करेगा, ये 1 लूज करेगा। अगर 1 लूज इलेक्ट्रॉन ये करेगा तो सोडियम पे हम कितना प्लस का चार्ज बनाएंगे, 1। चलो ठीक है, कोई डाउट तो नहीं आता किसी को। आखिरी में 1 2 3 है, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, भाई बात खत्म, समझ में आ रहा है। अगर आखिरी में 5 6 7 है तो क्या करेगा, गेन करेगा, और गेन करके अपना क्या पूरा करेगा, ऑक्टेट या फिर क्या, ड्यूप्लेट। जनरली ऑक्टेट ही पूरा करवाना है, तुम बताना। मैग्नीशियम के आखिरी में कितना है, 2, तो कितना लूज करेगा, 2, तो Mg पे चार्ज कितना आएगा, 2 प्लस का चार्ज आएगा, कोई दिक्कत तो नहीं आता। चलो तुम बोलो, एल्यूमिनियम के आखिरी में कितना है, 3, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा कि गेन करेगा, लूज करेगा, तो एल्यूमिनियम पे चार्ज कितना आएगा, 3 प्लस का आएगा, ठीक है। अब जरा देखते जाना, 1 लूज किया, 2 लूज किया, 3 लूज किया, अभी फिलहाल में इसको हम हटा दे रहे हैं। जैसे हटा है, क्या इसका ऑक्टेट पूरा हुआ कि नहीं हुआ, जरा देखो तो। हर एलिमेंट जो है अपना क्या पूरा करना चाहता है, ऑक्टेट। जैसे वो लूज किया, लूज का मतलब हट गया वो वहां से इलेक्ट्रॉन, एक तरीके से जैसे वो हटा, क्या सबके आखिरी में तुमको कितना इलेक्ट्रॉन दिख रहा, 8, तो क्या इसका ऑक्टेट पूरा हुआ कि नहीं हुआ। क्या यहां तक सबको समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट क्या है। चलो ठीक है, जिससे पूछेंगे अगला वो बताएगा। तुम चलो यहां से स्टार्ट करते, फास्फोरस आखिरी में कितना है। चलो इलेक्ट्रॉन गेन कौन कौन करता है, जिसके वैलेंस शेल में कितना कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, गेन करेगा, 1 2 3, हाँ वेरी गुड, 5 6 7, ठीक है। अभी तो हम तुमको एक गाना नहीं है 1 2 का 4 4 2 का 1, वही याद कराने जा रहे थे तुमको, लेकिन तब तक तुम बोल दी हो। चलो बोलो, आखिरी में 5 है, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, कितना गेन करेगा, किसका ऑक्टेट पूरा हो जाए, नहीं ठीक है वो सही बोल रहे हो तुम, -3। हम बस इतना पूछे कितना गेन करेगा, 3 गेन करेगा। आखिरी में 5 है, कितना गेन करेगा कि ऑक्टेट पूरा होगा, 3 गेन करेगा, तो 3 गेन करेगा, तो फास्फोरस में कितना माइनस, 3 माइनस, यही होगा हमारे पास। चलो ठीक है, तुम सल्फर के आखिरी में कितना है, 6, कितना गेन करेगा, गेन कितना करेगा, तो 2 बोलो, माइनस हम लगा लेंगे, है ना। तो सल्फर पे चार्ज कितना आएगा, 2 माइनस का। चलो ठीक है, तुम क्लोरीन के आखिरी में कितना है, 7, कितना गेन करेगा, 1 गेन करेगा, तो क्लोरीन पे चार्ज कितना आएगा, सिंगल माइनस का। क्या इतना सबको समझ में आ रहा है। 5 6 7 है तो गेन करेगा, गेन करने का मतलब क्या कि उसका क्या पूरा करवाओगे, ऑक्टेट। तो देख लो कितना कमी है, 5 था, 3 चाहिए 8 पूरा करने के लिए, 3 माइनस, 6 था 2 पूरा मतलब 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए 8 पूरा करने के लिए, तो 2 माइनस, 7 है 1 पूरा चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए 8 पूरा करने के लिए, तो 1 माइनस। यहां तक कोई डाउट किसी को। अरे यार कोई डाउट यहां तक किसी को, ठीक है, सबको क्लियर है, ठीक है, आगे देखना। ठीक है।